शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपको पता है शिकवा रहा है कि आपको खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जाती रही है पहले भी, और अब जो सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही हो रहा है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा PTI के ओहदों की बात कर लें तो आतिफ खान और शेर अली अरबाब वाला मामला इतना कैसे बढ़ गया कि उन्हें ओहदों से हटाना पड़ गया? वो एफिडेविट साइन नहीं करने वाले मामले से ही बात यहां तक पहुंची, या देयर इज मच मोर टू इट इन द बैकग्राउंड? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टियों से जरा मुख्तलिफ है। वो ये देख रहा है कि सामने अगर एक दो बंदे लड़ रहे हैं तो ये शायद ये लग रहा है कि पार्टी में रिफ्ट है। पार्टी में किसी किस्म का रिफ्ट नहीं है, ना वर्कर मायूस हैं। वर्कर सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान का है। कोई आए जाए इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त जितनी लीडरशिप है, अगर ये सारी भी पार्टी छोड़ दें तब भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात रहेगी। तो ये खामख्याली लोग निकाल लें जो कुछ कह रहे हैं कि जी केसेस खत्म करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें कोई मायूसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ओहदा मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1996 से वर्कर हूँ, इंशाल्लाह रहूंगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इमरान खान जेल में और पार्टी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात इस तरह तो होंगे। सर, आपकी बात का वो हिस्सा तो दुरुस्त है कि वोट बैंक इमरान खान का है और आपका कारकुन में भी मायूस ना हो और पॉपुलैरिटी आपकी जमात की अपनी जगह बरकरार है, लेकिन पार्टी डिस्टर्ब ना हो ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि पार्टी तो क्लियरली डिस्टर्ब हो रही है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ना, ये इस वक्त तो सिर्फ दो महाजों पे लड़ाई है ना। ये अगर हर तरफ से भी लड़ाई शुरू हो जाए ना तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे। देखिए, पार्टी वही होती है जिसका वर्कर जो है वो चार्ज रहे और जिसका वोट बैंक जो है वो इंटेक रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। ये इसलिए कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता। ये जाती तौर पर कोई इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी के इख्तिलाफात नहीं है, ये पर्सनल इख्तिलाफात है। अच्छा, दूसरी बात जहां आतिफ खान की है या शेर अली की है, देखें ये इनकी बिल्कुल पार्टी के लिए खिदमत हैं, सीनियर लोग हैं और बड़े मुश्किल दौर से, जो भी 9 मई के दौर से गुजर के यहाँ अभी तक पहुंचा है उसकी खिदमत हैं। लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन जो है वो, अगर उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है वो डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पर हुआ है। अब ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये तो पार्टी के सीनियर लोग ही जान सकते हैं। लेकिन आप 1996 से पार्टी के साथ हैं, आप भी सीनियर ही हैं, आपके ख्याल में ठीक हुआ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि पार्टी के अंदर जब से इमरान खान गए हुए हैं तो पार्टी के अंदर अगर इस तरह की चीजें आई हैं तो लोगों ने इग्नोर किया है। अब ये पहली दफा हुआ है कि एक्शन हुआ है। अब हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि जी ये पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है, ये इख्तिलाफात नहीं है। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो हो सकता है कि मजीद इस तरह की चीजें मजीद ना हो और हमें नजर ना हो। हर कोई उठ के अगर बयान दे देता है कि जी PTI की लीडरशिप जो है वो इस तरह कर रही है, इस तरह कर रही है। और जो 22 अगस्त का जलसा बार बार जो कहा जा रहा है, देखिए ये हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है और सबसे बड़ी जो हिकमत अमली होती है वो ये कि आप अपने वर्कर को चार्ज रखें, आप अपने वर्करों को मुतारिक रखें। तो मेरे ख्याल से PTI वाहिद जुमात है जो इसमें कामयाब रही है। इमरान खान जेल में है लेकिन उनके वर्कर चार्ज हैं, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है किसी भी पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो 22 अगस्त वाले जलसे में भी हुई है, जहां कारकुन जो थे, जो कि आप कह रहे हैं बड़े कमिटेड हैं डिस्पाइट लीडरशिप में जितने भी इश्यूज हो, लेकिन उनके साथ भी तो हैंड ही हो गया ना, इन अ सेंस कि वो सारे पहुंचना शुरू हो गए और बड़ा लास्ट मोमेंट ये बताया गया कि जी जलसा नहीं हो रहा। अब वो ये देखते हैं कि जी हम इतनी रिसोर्सेज लगा के पहुंच भी गए, ऊपर से हमें रिफ्ट्स भी नजर आ रही हैं। अभी तो हमने ऑब्वियसली आतिफ खान, शेर अली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पुरानी लीडरशिप जो है वो नई लीडरशिप से लगता है, खासतौर पे वोकला जो हैं सारे, उनसे कुछ खास बन नहीं रही। फिर खान साहब की अपनी बहन, उनकी भी अब सोशल मीडिया आप लोगों का इतना कंट्रोल्ड है, डिस्पाइट दैट ये सारी रिफ्ट जो हैं सामने आ जाती हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा की कुछ खास बीच में बन भी नहीं रही और काफी स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से आती हैं। कहीं ना कहीं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो ही जाएगा कि सारे मसले हल होने फिर भी खान साहब के पास ही पहुंचना पड़ता है। देखिए, ये रिफ्ट लोगों को इसलिए नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ में थोड़ी सी आजादी है। जितने भी लोग हैं, जैसे अभी मैं आज बैठा हूँ टीवी के ऊपर, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे कोई मतलब खौफ नहीं है तहरीक इंसाफ में।
मुझे आजादी है। तो अब इसमें आजादी की वजह से लोग ये समझते हैं कि जो तनकीद हो गई है ये रेफ्ट हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर बंदे को अपने राय देने की आजादी है। सर, जब राय देता है उसको निकाल देते हैं आप पार्टी से, तो ये आपको ये खौफ जरूर होना चाहिए कि अगर आप कुछ कह देंगे तो आपको पार्टी से अलग कर देंगे। नहीं, मैं तो कहता रहता हूँ, मैं तो रोज टीवी पे आता हूँ। मैंने कौन सी बात नहीं की? अगर मुझे गलत लगी है तो मैंने गलत। लेकिन ये कारकुनों के लिए आपको नहीं लगता शौकत साहब कि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है? थोड़ा सा ये बताऊं कि देखें, कारकुन बिल्कुल मायूस नहीं है। उस दिन की बात जो है उनमें गम और गुस्सा था। वो इसलिए था कि वो ये समझ रहे थे कि ये किसी जो हमारी इमरान खान के अलावा जो लीडरशिप है, शायद उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। लेकिन जो ही उनको पता चला कि इमरान खान ने किया, और वो जलसा मुलतवी करना लाजमी था, उसकी वजूहात थी। हम नहीं चाहते थे। देखिए, हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं और 9 मई के बाद मुसलसल हो रहे हैं। हमें पता है पंजाब इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ के तरफ जा रहा है, वहां पे कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो उसके अंदर अगर कोई एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो हम उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो किसी और के खाते में हमारा फिर। मैं यही कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में ही आप लोग कुछ शो करने में कामयाब रहे हैं, अदरवाइज कहाँ है आपका कारकुन चार्ज? पंजाब में आपने कहा जी वहां बड़ी सख्ती है, लेकिन कराची में तो आपकी बड़ी सपोर्ट आपके मुताबिक थी। यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा एक्सेप्ट केपी। सो कहाँ आपको लग रहा है कि कारकुन चार्ज है? देखिए, केपी में हमने स्टार्ट लिया, जो हमारा जलसा था 6 का, वो स्टार्ट था और वहीं से हमने आगाज किया। उसके बाद हमने इस्लामाबाद का जलसा रखा, उसके बाद फिर पंजाब और फिर कराची जाएंगे इंशाल्लाह। अब एक जलसा मुलतवी हुआ, उसकी वजूहात मौजूद हैं। हम नहीं चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था वो कोई मुखालिफ फैसला आ जाता तो पाकिस्तान के हालात खराब हो जाते। और इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के हालात से खेलना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर इंतशार खत्म हो। इसलिए तो उन्होंने कम से कम ये तो कहा है ना कि वो पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार है। इमरान खान वो लीडर है जो कम से कम ये नहीं कहा है कि मुझे डील चाहिए, मुझे एनआरओ चाहिए। जिस तरह ये लोग इल्जामात लगाते हैं, केस किसके खत्म हुए सब कुछ सारी दुनिया को नहीं पता है। तो सर, इमरान खान साहब वजीर आजम से बात करने के लिए तैयार हैं? जाहिर है ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। इमरान खान साहब वजीर आजम से बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये तो मोहरे हैं, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। इनके साथ बातचीत करने से क्या फायदा होगा? किसी मुल्क क्या मुल्क को फायदा होगा? इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया। अब ना आपको IMF के कर्जे में इतनी दुश्वारियां आ रही है, आपके सामने है सारा। चीन और सऊदी अरब जो वो भी आपको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। तो पाकिस्तान का तो इन्होंने इनको कबाड़ा कर दिया, फकीराना अंदाज जी। ये भी जल्दी से बता दें शौकत साहब के 9 सितंबर का जलसा होगा? बिल्कुल होगा। 8 सितंबर का जलसा इंशाल्लाह होगा, जरूर होगा। सारे वर्कर तैयारी कर रहे हैं और हर जगह आप देखें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं, हर जगह ये तैयारी हो रही है और लोग बड़े जज्बे के अंदर है। लोग तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज तहरीक हो। ये इस तरह तारीख ना हो कि जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुई कि फिर कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि आगे क्या करें। लेकिन खैर टाइम तो बहुत है तैयारी के लिए, ये ना होना 22 अगस्त वाली बात ना हो जाए। चलिए 8 को तो 8 का पता लग जाएगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये बता दीजिए कि एक और बानी चेयरमैन PTI का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रूपोश हैं रहनुमा वो आए और मैं खुद गिरफ्तार हूं और अपने केसेस का अदालतों में सामना करें। और अदालतें जाहिर है आप लोग मुतमईन नहीं है अब तक जो प्रोग्रेस हुई है, गिरफ्तारी दें अपनी आगे। हाँ, सो उस पे कोई पेशरफ्त आपका राब्ता हुआ मुराद सईद से? वो कब आ रहे हैं? नहीं, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया है ना तो आप देखेंगे। ये देखें, उनकी हिकमत अमली के तहत ही सारे लोग रूपोश थे और उनकी हिकमत अमली के तहत ही तहरीक जो है वो स्लो थी। अब जैसे वो एक हिदायत करेंगे, एक दिन भी तारीख नहीं रुकेगी। ये मैं आपको बता दूं। नहीं, हिदायत तो हुए भी 2 दिन हो गए सर जी। हिदायत तो आए हुए भी 2 दिन हो गए अब। हाँ, तो 8 सितंबर से आप देखेंगे ना कि जलसा होता है नहीं होता, आपके सामने होगा ये। अब कौन है जो उसको रोकेगा? तो उसमें जितने भी आपको लगता है कि 8 सितंबर में जितने भी रूपोश रहनुमा हैं PTI के, हमाद अजहर और एटसेट्रा सब आ जाएंगे सामने? देखिए, मुझे उनके बारे में खुद इसलिए बड़ा दावा नहीं कर सकता कि वो जाहिर हर बंदा अपनी हिकमत अमली के तहत आएगा और हालात को देखेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से आइन और कानून की बालादस्ती तो नजर आ ही नहीं रही है। जहां आइन कानून इंसाफ जब खत्म होते हैं
तो वहां पे आप क्या बहादुरी दिखाएंगे? आप मुझे बताएं, ये तो जंगल का कानून है सर ना। बाकी आपकी जो अच्छा, सेकेंडरी एक और लीडरशिप है, finally, एक अदालतों और से चीज। जमानतें हुई हैं उनके अच्छा, केसेस एक और खत्म चीज हुए हैं। शौकत साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी राय जो है पार्टी के विद इन है, लेकिन जिन्होंने कोच भी क्रिटिसिज्म की और खिलाफ बोला उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया। केस इन पॉइंट मिसाल यूसुफजई, साथ शकील फरमान, मतलब आतिफ खान, अब लेटेस्ट आतिफ खान, ये तो काफी, शकील खान, बहुत से नाम है। एक अपना आजादी एक्सप्रेस करना है, एक जो है वो डिसिप्लिन को तोड़ना है पार्टी के। दो चीजों का फर्क है। तो जिन्होंने, जाहिर है जो डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है, देखिए अभी तो पार्टी इस पे गौर कर रही है ना। अब ये तो नहीं है कि आतिफ खान को पार्टी से निकाल दिया गया है या अरबाब शेर अली साहब, इनकी खिदमात है, अभी पार्टी से नहीं निकाला है। जाहिर है एक एक्शन लिया गया है। अब इस पे पार्टी की कोर कमेटी में इस पे बहस करनी है, इसका बाकायदा डिसीजन अभी भी आना है। ऐसा नहीं है कि बस निकाल दिया तो बस चले गए। अब उनके निकालने से वो क्या, वो पार्टी से तो नहीं निकले हैं। डिसिप्लिन में लाना बहुत लाजमी है, क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है। अब ये भी है कि जी नए आए हैं, पुराने आए हैं, ये लोग इसको तमाशा बना रहे हैं, तो इस चीज को तमाशा तो नहीं बनाना आपको चाहिए। भरपूर एतमाद है वजीर आला की क़यादत पर कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? कौन फैसले कर रहे हैं? वजीर आला की, जो केपी के वजीर आला हैं, उनकी क़यादत पे आप मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद वजीर आला नहीं बने हैं, उनको इमरान खान ने बनाया। उनको एक टास्क दिया गया है, वो उस टास्क पे काम कर रहे हैं। इस सूबे में बड़ी मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं, वफाक के साथ हमारे मामलात हैं। उन तमाम सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर जो है, जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत को चला रहे हैं, फिर लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, सेहत कार्ड के ऊपर अमल भी हो रहा है, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। फिर उस मुश्किल में अगर कोई बीच में टांग अड़ाए तो ये तो मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ठीक ठाक काम कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की जेल में, उनके लिए तहरीक भी चलानी है, हुकूमत भी चलानी है, तो मुश्किलात तो हैं। इन मुश्किलात पे अगर वो ये काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। वो तो ये नहीं है। थैंक यू साहब, थैंक यू। और पेशावर में धूप निकली हुई है, एक में इनसे बात की थी तो पता लगा था, क्योंकि बाकी सारी जगहों पे तो बारिश, अब्रालूद मौसम, रिमझिम फुहार चल रही है, लेकिन पेशावर में धूप निकली हुई है और तहरीक इंसाफ में धूप छांव का आलम चल रहा है। बड़ी शायराना बात की।